शहर हो कोई भी घर हो, गुनाह की हराहट बन जाती है सनसनी। फिर लुट जाता है दिन का चैन और खो जाती है रातों की नींद। देखते हैं गुनाह की काली दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी। बदमाश बॉयफ्रेंड, शराबी गर्लफ्रेंड, और जंगल में हाई वोल्टेज ड्रामा। देहरादून के जंगल में एक लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। लड़की एक मजार के किनारे लगे पेड़ पर अपना सिर पटकने पर आमादा है। लोग दौड़कर उसे बचाने पहुंचे हैं, उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं, लेकिन वो लड़की रुकने का नाम नहीं ले रही। वो खुद को लहूलुहान कर लेना चाहती है। आखिर माजरा क्या है? दरअसल कहानी कुछ यूं है कि इस लड़की के सिर पर नशे का सुरूर छाया है और अब उसका ये सुरूर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अरे क्या हुआ? बता क्या हुआ? क्यों मारे? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बता। एक शख्स उस लड़की से बार बार पूछ रहा है कि आखिर माजरा क्या है, वो ऐसा क्यों कर रही है। उसके बार बार पूछने पर वो लड़की कुछ अजीबोगरीब जवाब दे रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बता। नशे में डूबी इस लड़की के चक्कर में सड़क पर जाम लगा हुआ है। लोग तमाशा देखने के लिए जुटे हुए हैं। जो भी वहां से गुजर रहा है वहीं रुक जा रहा है। जंगल में हाई वोल्टेज ड्रामा चालू है। अरे ये वो वाली लड़की। क्या हुआ बाबू? क्या हुआ बाबू? है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बता क्या हुआ? लड़की कभी बंदरों की तरह उछल कूद मचा रही है तो कभी अजीबोगरीब इशारे कर रही है। लोग हैरानी से लड़की को देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो भी उस लड़की के पास जा रहा है वो उस पर पत्थर बरसा रही है। तकरीबन 1 घंटे तक वो लड़की इसी तरह की हरकतें करती रही और जब पुलिस को उसकी इस हालत की भनक लगी तो 2 पुलिस वाले फौरन मौके पर पहुंच गए। लेकिन हद तो तब हो गई जब वो पुलिस वालों को देखकर अपना सिर पेड़ पर पटकने लगी। अरे ये वो वाली लड़की। क्या हुआ बाबू? क्या हुआ बाबू? है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बता क्या हुआ? क्यों मारे? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? है? क्या हुआ? बता। किसने मारा? इधर उधर किसने मारा? किसने मारा तेरे को? है? क्या हुआ? बता। क्या गलत किसने मारा? इधर उधर किसने मारा? किसने मारा तेरे को? है? पुलिस वालों ने तो लड़की को हाथ लगाया नहीं, लेकिन एक स्थानीय निवासी ने उसे सिर पटकने से रोका। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वाले किसी महिला कांस्टेबल के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन इस इंतजार के दौरान लड़की को संभालना मुश्किल हो गया। तो फिर वहां मौजूद लोगों में से 1-2 औरतें आगे आईं। उन्होंने लड़की से उसकी इस हालत की वजह पूछी। उनके पूछने पर लड़की ने बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस जंगल में आई थी। दोनों ने यहां शराब पी, नशा किया और फिर बॉयफ्रेंड उसे यहां नशे की हालत में छोड़कर भाग गया। अरे सुनो, कहाँ रहते तुम? एक बैठ। बदमाश बॉयफ्रेंड का धोखा और ऊपर से नशे का सुरूर। लड़की का गुस्सा भड़क गया और वो सड़क पर हंगामा करने लगी। सड़क पर हुड़दंग मचाती लड़की को देखने के चक्कर में जाम लग गया। लोगों ने उसे रोकना चाहा तो वो भागकर जंगल में चली गई और वहां से लोगों पर पत्थर बरसाने लगी।
तकरीबन 2 घंटे के इस ड्रामे के बाद लड़की को समझा बुझाकर पुलिस वाले अपने साथ ले गए और फिर लड़की का मेडिकल करवाने के लिए उसे अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बता क्या हुआ? देखा आपने नशे में धुत देहरादून की लड़की का ड्रामा। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी देहरादून में कई लड़कियां शराब पीकर उधम मचा चुकी हैं। सनसनी में हम आगे आपको दिखाएंगे एक ऐसी ही शराबी लड़की का ड्रामा। लड़की बन गई। पुलिस से बदसलूकी, पब्लिक से बदतमीजी, शराबी लड़की का हंगामा, आधी रात का ड्रामा। लड़की बन गई। शराब का सुरूर, जुबान पर गाली और सड़क पर हंगामा। कभी पुलिस वालों से हाथापाई, कभी पब्लिक से गाली गलौज। शराब पीकर इस लड़की ने देहरादून की सड़क पर ऐसा आतंक मचाया कि हर कोई हैरान रह गया। देहरादून की सड़क पर शराब में धुत पुलिस वालों पर थप्पड़ बरसाती इस लड़की के हाई वोल्टेज ड्रामे की ये तस्वीरें होश उड़ा देने वाली हैं। पुलिस वाले इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उन्हीं से भिड़ने पर उतारू है। सिर पर शराब का नशा चढ़ा है, जुबान से गालियों की बौछार हो रही है और जो इसे रोकने की कोशिश कर रहा है उसी से ये लड़की कर रही है हाथापाई। लड़की है, लड़की बन गई। चश्मदीदों के मुताबिक मामला दरअसल कुछ यूं है कि ये लड़की किसी लड़के के साथ आई थी, वहां मौजूद लोगों के साथ गाली गलौज कर रही थी और जब लोगों ने इसे रोकना चाहा तो इसने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ा तो लड़की के साथ आया लड़का वहां से फरार हो गया और स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। नशे में धुत इस लड़की को उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये मोहतरमा उल्टा पुलिस वालों से ही उलझ पड़ी। किसी पुलिस वाले को इसने धक्का दिया तो किसी के गाल पर चढ़ दिया तमाचा। देहरादून की सड़क पर 2 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहां मौजूद लोगों ने भी लड़की को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये उनसे भी लड़ पड़ी। लड़की बन गई। काफी देर तक ये लड़की सड़क पर इधर से उधर मंडराती रही, किसी को फोन लगाती रही। नशे में धुत इस लड़की को काबू करने में पुलिस वाले भी नाकाम हो गए तो फिर महिला पुलिस कर्मियों को बुलाया गया जो इसे पकड़कर थाने ले आए। पुलिस ने फौरन लड़की का मेडिकल चेकअप करवाया और फिर जब सुबह मोहतरमा का नशा उतरा तो जुबान तो बदली, लेकिन तेवर फिर भी नहीं बदले। आपको ध्यान है आपने रात क्या किया है? पुलिस वाले के थप्पड़ मारा है तो लड़की अपनी सेफ्टी के लिए क्या करेगी? मैं तो कोई भी लड़की हो, वो पुलिस वाले के थप्पड़ मार देगी। जब पुलिस वाला किसी भी लड़की को छेड़े ना, ईंट का जवाब पत्थर से, तो सब लड़कियों के लिए एक ही बात है। जो आज लड़की को हर कोई छेड़ने लगे ना, फिर तो लड़की के जीना ही बेकार है लाइफ में, जो लड़की मुंह तोड़ के जवाब ना दे। नशा उतरने के बाद लड़की ने खुलासा किया कि ये अपने कुछ दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आई थी। उसी पार्टी में सभी ने जमकर शराब पी। इसके बाद वो अपने एक दोस्त के साथ सिगरेट खरीदने के लिए आई थी। उसी दौरान एक पुलिस वाले ने उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद वो अपना आपा खो बैठी। पुलिस वाले की नाइट ड्यूटी लग रही होगी, उसने मुझे बोला, आय है मुझे तो बहुत कुछ होता है तुझे देख के, ये वो, तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, ऐसा सा, छोड़ना अपने बॉयफ्रेंड क्या रखा लाइफ में, एंजॉय कर, लाइफ के मजे उड़ा। मैंने कहा चप्पल मारूंगी ना खींच के। किसने कहा आपसे? पुलिस वाले ने खुद बोली मुझे बात। क्या बोली?
उसने बोला क्या रखा लाइफ में, मुझे उड़ा। पुलिस ने लड़की की करतूतों की खबर उसके परिवार वालों को भी दे दी, लेकिन हंगामे की खबर सुनने के बाद परिवार वालों ने लड़की से पल्ला झाड़ दिया। इसके परिवार से न तो कोई इससे मिलने आया और न ही किसी ने इसका हालचाल जानने की कोशिश की। ऐसे में पुलिस ने लड़की के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसे नारी निकेतन भेज दिया गया। सनसनी के लिए देहरादून से अतुल चौहान की रिपोर्ट। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में कैद है एक लड़की के आखिरी पलों की सबसे खौफनाक कहानी। मर्डर की इस कहानी में आप देख सकते हैं वो लड़की एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। वो कुछ खा रही है और खाने के दौरान ही लड़के से कुछ बातें भी कर रही है। अब तक सब कुछ सामान्य है और फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि लड़का लड़की की जान लेने पर आमादा हो गया। लड़की को गोली मारने के लिए उसने पिस्तौल निकाल दी। लड़की जान बचाने के लिए भागी तो लड़का भी पिस्तौल लेकर उसके पीछे भागा। उसने लड़की पर फायर किया लेकिन गोली नहीं चली। गोली पिस्तौल में ही अटक कर रह गई। फिर बौखलाकर लड़के ने पिस्तौल की बट से ही लड़की के सिर पर वार करना शुरू कर दिया। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार। लड़की जान बचाने के लिए चीखी और फिर सामने काउंटर पर बैठे रेस्टोरेंट के मालिक ने लड़के को पकड़कर उसके हाथों से पिस्तौल छीन लिया। पकड़े जाने के बाद लड़का भागने की फिराक में था, लेकिन रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने उसे चारों तरफ से घेर कर वहीं बिठा दिया। इसी बीच सिर में पिस्तौल के बट के प्रहार से लड़की बेहोश हो चुकी थी। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने फौरन पुलिस को मामले की सूचना दी और फिर लड़की को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी डॉक्टर लड़की की जान नहीं बचा पाए और अब लड़की की मौत के बाद सामने आई है लड़की की जान लेने वाले कातिल की लव स्टोरी की वो कहानी जिसने पूरे मेरठ में फैला दी है सनसनी। प्यार की वो कहानी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये किसी को मालूम नहीं था। लेकिन एक रोज प्रेमी दीवाने से दरिंदा बन गया और फिर कैमरे में कैद हुई उसकी लव स्टोरी के आखिरी हिसाब की कहानी ने हर किसी को सन्न कर दिया। कौन है वो लड़की और कौन है उसका वो बेरहम कातिल दीवाना, अब आप ये भी देख लीजिए। कैमरे में मर्डर की ये कहानी मेरठ की एक लड़की पूजा और उसके कातिल दीवाने अनुपम की है। अनुपम के मुताबिक पूजा शादीशुदा थी, लेकिन साल 2011 में जब पूजा का अपने पति अभिषेक से तलाक हो गया तो वो उसकी जिंदगी में चली आई। अनुपम की माने तो पूजा चंद दिनों के फासले में ही उसके बेहद करीब आ गई थी। वो पूजा को चाहता था, लेकिन पूजा सिर्फ पैसों के लिए ही उससे प्यार का नाटक कर रही थी। बकौल अनुपम, पूजा के ऊपर उसने 2 लाख से भी ज्यादा रुपए खर्च कर दिए थे। यही नहीं, उसने पूजा को कई गहने भी बनवा दिए थे। लेकिन पूजा की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी और इसी बात से परेशान होकर उसने पूजा से मिलना जुलना छोड़ दिया। अनुपम के मुताबिक पूजा ने प्यार का नाटक कर उससे पैसे और गहने ऐंठे थे और इसलिए वो इस लव स्टोरी का फाइनल हिसाब करना चाहता था। वो पूजा से वो गहने वापस मांग रहा था जो गहने उसने उसे दिए थे, लेकिन पूजा गहनों को वापस करने से इनकार कर रही थी। बस इसी बात से खफा होकर उसने 28 जनवरी को पूजा को मिलने के बहाने एक रेस्टोरेंट में बुलाया और फिर मौत बनकर उस पर टूट पड़ा। आज मिले ही 1 साल बाद थे तो मैंने उससे पहले से ही सामान मांगता आ रहा हूँ मैं अपना। क्या जो सोने की चीजें हैं या खर्चा हुआ है मेरा, कि खर्चा जो हो गया सो हो गया, सोने की चीजें तो दे दो मेरी, लेकिन वो मुझे नहीं दे। अनुपम की इन बातों से साफ है कि वो पूजा से अपनी लव स्टोरी का आखिरी हिसाब करना चाहता था और पूजा की हत्या के खौफनाक मंसूबों के साथ ही वो रेस्टोरेंट में उससे मिला था। 28 जनवरी को पूजा की जिंदगी के आखिरी लम्हों की ये तस्वीरें भी यही कहानी बयान कर रही हैं। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अनुपम के खतरनाक इरादों से अनजान पूजा रेस्टोरेंट में उसके साथ बैठी हुई है। वो कुछ खा रही है
और उसी दौरान बातों ही बातों में अनुपम मौत बनकर पूजा पर टूट पड़ा। जान बचाने के लिए पूजा किसी तरह से उठकर वहां से भागी तो पिस्तौल लेकर अनुपम भी उसके पीछे भागा। पूजा की जान लेने के लिए अनुपम ने गोली भी चलाई, लेकिन गोली चली नहीं और वो पिस्तौल में अटक गई। जान बचाने की बदहवासी में पूजा रेस्टोरेंट के मालिक के काउंटर की तरफ भागी, लेकिन उसके प्रेमी अनुपम ने उसे वहीं पकड़ लिया और पिस्तौल की बट से ही उसने पूजा पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। पिस्तौल की बट के प्रहार से निढाल होकर पूजा काउंटर पर ही गिर पड़ी। ये सब देखकर अनुपम ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे पकड़ लिया और फिर उसके हाथों से पिस्तौल छीन ली। इसी बीच पूजा बेहोश हो चुकी थी। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने फौरन पुलिस को फोन किया और फिर पूजा को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन इसके बाद भी पूजा बच नहीं सकी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वो कह रही मम्मी मुझे अभिषेक ने बुलाया था, तो माता कोई आदमी अभिषेक था नहीं और उनने इसका बट मारी, वो 2 राइफल करी और इसका लगी ना सिर में मारी, से पेट में मारी, फिर थाने में बंद हो गया। मेरठ पुलिस के मुताबिक पूजा की हत्या के आरोप में उसके प्रेमी अनुपम को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है ताकि कत्ल की इस वारदात की तह तक पहुंचा जा सके। वहीं पूजा की हत्या के बाद उसके घर वालों का आरोप है कि हत्या की इस वारदात को पूजा के पूर्व पति अभिषेक के इशारे पर ही अंजाम दिया गया है। घर वालों का कहना है कि घटना वाले दिन अभिषेक ने ही पूजा को फोन करके रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था और फिर वहीं उसने पूजा की हत्या करवा दी। इन लोगों का पहले मित्रता थी, अब किसी विषय पे इनका विवाद हुआ है। उसी संबंध में अनुपम ने पूजा पर हमला किया कल, तो इस संबंध में मुकदमा कायम हुआ है। 307 धारा का मुकदमा है, उसमें विधिक विवेचना की जा रही है। आज नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि अनुपम पूजा की कल की घटना में लगी हुई चोटों से उसकी मृत्यु हो गई है। तो उचित जो धाराएं हैं वो हम लोग परिवर्तित करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पूजा की मां के इस आरोप ने हत्या की इस कहानी में नया मोड़ ला दिया है और अब मेरठ पुलिस पूरी गहराई से मामले की जांच कर रही है ताकि पूजा की हत्या का सारा सच सामने आ सके। सनसनी के लिए मेरठ से सुधीर चौहान की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।